हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विद्या गुरु से। मैं आज आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। अब हम रीजनिंग में देखने जा रहे हैं नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। नंबर सीरीज में आप देखेंगे कि अलग अलग पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर आपको देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिखाया गया है जिसमें आपको 6 टर्म्स दी हुई हैं। कोई भी 6 नंबर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम करते हैं कि डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट से सेकंड टर्म का डिफरेंस, सेकंड से थर्ड टर्म का, एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। अब कोई एक पैटर्न ऐसा फॉलो हो रहा होगा जिसको हम आगे चलाकर नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं, या फिर बीच में कोई मिसिंग टर्म है, हम ये बता सकते हैं कि वो कौन सी टर्म आएगी आगे। तो एक बार स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर टर्म्स दी हुई है 43, 44 एंड 48, 57, 73 एंड आपको बताना है कि नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्ट कैसे करेंगे, इसके अंदर स्टार्ट करेंगे डिफरेंस से। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए स्टार्ट करेंगे डिफरेंस से। तो पहले हम देख रहे हैं कि फर्स्ट से सेकंड का डिफरेंस कितने का है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि +1 ऐड कर रहे हैं, +1 आगे बढ़ रहे हैं, फिर हो रहा है +4, इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर +9 एंड देन +16। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखें 1, 4, 9, 16 ये क्या है? ये स्क्वायर्स हैं बेसिकली। आप देखेंगे ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, फिर है 3 का स्क्वायर एंड देन ये है 4 का स्क्वायर। अब आपको बताना है कि नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 का स्क्वायर आ चुका है, नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 5 का स्क्वायर। अब जब यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर तो यहाँ पे आना चाहिए 25, और जब हम 73 के अंदर 25 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 98। तो ये है हमारा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहला काम डिफरेंस फाइंड आउट करना है और फिर पैटर्न को एनालाइज करके आगे बताना है कि कौन सी टर्म आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 10, 18, यहाँ पर आप देखेंगे 8 आ रहा है, डिफरेंस ऐड कर रहे हैं 8। इसी तरह से आगे हम देख रहे हैं ऐड कितना हो रहा है? 16। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ऐड कितना हो रहा है? 128 ऐड हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 का हुआ है 16। इसके बाद हम क्या करेंगे? डबल किया है, 8 से हम आए हैं 16 पर। देन नेक्स्ट क्या होना चाहिए था? 32। अब यहाँ से यहाँ हम आएंगे तो हमारा क्या होना चाहिए था? 64। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फिर से डबल हो रहा है, मीन्स हमारा पैटर्न यहाँ पर सही बन रहा है। तो अब क्या करेंगे? 34 के अंदर जब मैं 32 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा? 66। यहाँ पर हम देखेंगे कि आंसर आएगा 66 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंस देख रहे हैं और एक पैटर्न को एनालाइज कर रहे हैं। 8 से हुआ था 16, 16 से हुआ था 32, 32 से हुआ 64, 64 से आगे हुआ 128। मीन्स हम डिफरेंस को डबल करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरह से हमने देखा ये सेकंड क्वेश्चन किस तरह से हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंस देख रहे हैं हम। अब डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 का डिफरेंस, फिर आगे बढ़ रहे हैं तो 9 का, फिर 11 का। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। क्या देख रहे हैं किस टाइप का पैटर्न बन रहा है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9 + 11 कितना हो रहा है? 20। ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं, 11 + 20 क्या बन रहा है? 31। अब नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 31 + 20 दैट इज 51। यहाँ पर क्या आना चाहिए? 51। अब आगे बढ़ते हैं, 51 से आगे 31 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 82। अब जब मैं यहाँ पर आप देखेंगे कि 51 रख रहा हूँ, 51 अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो डिफरेंस देखेंगे क्या बनेगा? 20। देन नेक्स्ट आगे हम देखेंगे क्या बनेगा? 31। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रॉस में आगे बढ़ रहा हूँ, डिफरेंस आप देखेंगे सेम आ रहा है। तो ये भी एक पैटर्न बन रहा है। क्या कर रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऐड करके बना रहे हैं थर्ड टर्म, सेकंड और थर्ड को ऐड करके क्या बना रहे हैं? फोर्थ टर्म। देन आगे
आगे बढ़ते जा रहे हैं, फोर्थ को ऐड 4 + 5 4 टर्म प्लस 5 टर्म बन गई 6 टर्म, ऐसे करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैंने आपको एक तरीका बताया है। इस वाले पैटर्न से हम आगे बढ़ेंगे और एनालाइज करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आगे बैंकिंग के एग्जाम में आपके।